नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार चला गया और शुक्रवार को हम प्लस 50 पॉइंट्स प्लस में ज़रूर क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर बात करेंगे तो एक गैप डाउन, फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग शुक्रवार को हमको निफ्टी 50 में होती हुई दिखाई दी और उसके बाद हमको नीचे के लेवल्स जो थे वो दिखाई दे गए और लास्ट में ठीक है हम 50 पॉइंट प्लस में ज़रूर क्लोज हुए हैं। लेकिन एक एक चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि सोमवार को किस तरह से चल सकता है मार्केट। लेकिन आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है और स्टैंड्स को रखा है न्यूट्रल। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 7 फरवरी यानी कि शनिवार वाले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नतीजे आने हैं। एसबीआई भारत देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इम्पैक्ट भी इसका अच्छा खासा मार्केट पर रहता है। तो कैसे नतीजे आएंगे उस पर सैटरडे को चर्चा होगी, लेकिन आज देखते हैं कि किस तरह से पहले मार्केट चली है और क्या क्या बात हुई थी, कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ है। वैसे आपको बता दूं, मैं मुंबई पहुंच चुका हूं। आप देख ही रहे होंगे कि सेटिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी आज आपको। बॉम्बे में पहुंच चुका हूं। मुंबई में कल सेमिनार है और कल जो सेमिनार के लिए आने वाले हैं उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो देखते हैं कि निफ्टी 50 पर क्या हुआ, निफ्टी 50 पर क्या बातचीत हुई थी। हमारी बातचीत हुई थी कि 25,757 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और आप चेक कर सकते हैं आज वो 25,757 आया ही नहीं। हाँ, अगर हम पिछले दिन के लो के नीचे जाने लग जाएं, दैट इज 25,579, तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। पहली बात तो आप देखिए 5 मिनट के चार्ट पे जब आप थर्ड कैंडल को देखते हो तो आपको तीसरी कैंडल भी लाल बनती हुई दिखती है और तीसरी कैंडल 25,579 के नीचे क्लोज होती हुई दिखती है। यहां से एक शॉर्ट बनता था और शॉर्ट बनता था 25,540 तक का पहला लेवल, 25,540 का लेवल आपको दिखाई दिया। और अगर 25,540 भी कटता तो हमारे लिए क्या लेवल था, 25,502। चेक कर लीजिए 25,502, 25,502 का लेवल आया क्या? जी हाँ, बिल्कुल आया। 25,491 का हमारे को लो लगा है दिन का। लेकिन आप चेक कीजिए, क्या दो लगातार कोई भी दो कैंडल्स ऐसी थी जो 25,502 के नीचे क्लोज हुई? जी नहीं। 25,500 502 से सपोर्ट लेकर अपसाइड का रुख किया, जिसमें 25,540 और 25,579 जो है वो हमको प्राप्त हुआ। 25,579 जो कि पिछले दिन का क्या था, लो था। इसके ऊपर जब हम सोचेंगे अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे और उसने हमको एक बार को यहाँ तक बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया 25,650 656 तक का 12 बजे के करीब। फिर से एक बार को डाउन साइड का रुख हुआ, 25,540 ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने पर 1:30 2 बजे के बाद आपको पता है एक अपसाइड का मूव आया और अपसाइड का मूव क्या मूव था, बहुत शानदार मूव। हमको 25,703 का हाई लगता हुआ लास्ट के 15 मिनट में दिखा है और क्लोजिंग दी है 25,693, दैट इज 25,693 पर। अब अगर हम ये देखें कि निफ्टी 50 की जो सिचुएशन है वो क्या है, तो जरा मैं लेवल्स हटा देता हूँ, डेली चार्ट पे देखते हैं। जरा डेली चार्ट पर आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरह से 3 फरवरी वाले दिन एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था जब न्यूज़ आई थी किसकी, यूएस इंडिया ट्रेड डील की। उसके बाद हम नीचे को खिसकते हुए दिख रहे हैं। भला ही कैंडल हमारी शुक्रवार को हरी बनी हो, लेकिन खिसक रहे हैं हम नीचे को जाते हुए ही। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही देखूं तो आपको दिखाई देगा कि 20 डेमा हमने टेस्ट किया है शुक्रवार वाले दिन। 9 डेमा भी टेस्ट हुआ है और अभी आप देख रहे होंगे 20 डेमा ऊपर है, 9 डेमा नीचे, यानी कि वीकनेस तो बनी हुई है और उन दोनों के ऊपर है हमारा 50 डेमा। इसका मतलब है अभी भी मार्केट वीक है, कमजोर बनी हुई है। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखते हो तो वीकली चार्ट पे हमको दिखाई पड़ता है कि वीकली चार्ट पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है पिछले हफ्ते। तो आपको मालूम है इसका कारण क्या था? इसका हाई देखिए, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ गया है। 26,340 के आसपास का करीब हाई लगा है इसका और जो लो भी लगा है ना वो 24,575 576 के आसपास का, 24,572 के आसपास का लगा है। तो यानी कि बहुत ही बड़ी कैंडल है और बहुत वॉलेटिलिटी रही है लास्ट वीक में। वन,
it was due to the budget, union budget. Two, it was due to what had happened, that is the US India trade deal. तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस आ सकता है क्या? जी हाँ, आ सकता है, लेकिन मार्केट अभी भी कमजोर बनी हुई है। निफ्टी 50 को अगर मैं देखता हूँ, ऐसे ही बैंक निफ्टी पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या स्थितियाँ थी, क्या बातचीत हुई थी हमारी बैंक निफ्टी पर। उसके लिए हम चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, और सबसे पहले एमास को मैं दूंगा विराम। ये रहा साहब आपके सामने लेवल्स। हमारे लेवल्स पर जब हमने बात की थी, कल ये बात की थी कि जब तक हम 60,328 के ऊपर 60,328 के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और आप देख लीजिए वहां तक तो हम गए नहीं। दूसरी चीज, अगर आप थर्ड कैंडल से देखें, नहीं 9:25 की कैंडल से देखें, 9:25 की कैंडल के बाद 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पे बने, पैटर्न है और पैटर्न बहुत जबरदस्त काम करता है। सबसे पहला हमारा लेवल था पिछले दिन का लो 59,881, वो आपको प्राप्त हुआ। कोशिश की वहां सपोर्ट लेने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर नीचे था 59,793, 59,693, वो भी आपको भली भांति प्राप्त हुआ है। 59,644 तक का लो लगा, 59,644 तक का लो लगा है, और उसके बाद अटकेलियां करता हुआ घूमता फिरता रहा बैंक निफ्टी, और लास्ट में जाके 2 बजे के बाद 1:55 की कैंडल आपको पता है कि क्या रुख खिला रही थी, और उसने खिलाया रुख ऐसा कि 60,120, 60,150 के आसपास, 60,149, 60,150 का हाई लगाया, 60,120 पर क्लोजिंग देता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई दे गया है। अब अगर मैं निफ्टी बैंक की ही बात करूं, मैं लेवल्स को हटा देता हूं और देखने की कोशिश करूं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या स्थितियां हैं। क्या डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 से निफ्टी बैंक बेहतर है क्या? देखिए 20 डेमा, 9 डेमा सबसे ऊपर, 9, 20, 50 3 डेमास लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 से कहीं बेहतर स्थिति में हमारा बैंक निफ्टी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। 9 डेमा टेस्ट हुआ शुक्रवार को, लेकिन इसने क्लोजिंग 9 डेमा के ऊपर ही दी है। शानदार, जानदार, कहीं से भी निफ्टी बैंक ये नहीं कह रहा कि भाई वो बिकवाली की बात, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि करता हुआ दिख रहा हो। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं, जब आपको डेली टाइम फ्रेम पे 9 डेमा दिख रहा है, तो यहाँ पर 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पिछला एक हफ्ता जो था, वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दी, जिसमें कि पिछले हफ्ते ही आपने 20 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी एक बार को तोड़ दिया था। चलिए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे किसको हम लोग देखेंगे एक बार को। सेंसेक्स की क्या है कहानी? क्या सेंसेक्स कुछ डिफरेंट चल रहा है? क्या सेंसेक्स में जो हमारी बातचीत हुई थी उसके कुछ हुआ भी है या नहीं? ये लीजिए साहब, सेंसेक्स में हमारी बातचीत हुई थी 83,510 के ऊपर चलने पर ही। अब 83,510 हम लास्ट में जाके प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 83,151 क्या था साहब? 83,151 पिछले दिन का लो था। और गैप डाउन थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले तो डाउन साइड का रुख था, क्योंकि 3 ब्लैक क्रोज थे नीचे। 83,017, 83,000 एक बार आ सकता था, बिल्कुल 82,925 माफ कीजिए, 82,925 का आपको लो लगा, और वहीं से आप देखिए 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना। कहिए 83,151 जो पिछले दिन का लो था, अगर उसके ऊपर चलने लगेंगे, अपसाइड का रुख करेंगे, और बात देख लीजिए कहाँ तक, 83,450, 457 तक आपको वो एक अच्छा शानदार अपसाइड का मूव मिला है। उसके बाद फिर से डाउन हुआ, एक डिप आया, और डिप ने क्या किया, 83,151 के ऊपर गए तो 83,510 पार किया, 83,612 का हाई लगाया है दोस्तों। 83,612 का 83,580 पर क्लोजिंग दे दी है बीएसई सेंसेक्स ने। अब अगर मैं इसको सेंसेक्स की बात करेंगे तो बात करेंगे जब हम 1 डे के चार्ट पे, जब हम एक दिन के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, तो क्या ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से बेहतर है या नहीं? देखिए यहाँ पर भी वही स्थितियां हैं जो निफ्टी 50 में थी, यानी कि 50 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20 और उसके नीचे 9 डेमा। कमजोरी 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 दिखाई पड़ रही है। अभी तक अगर हम देखें तो वही कमजोरी तो तीनों इंडाइसेस में दिखी है, लेकिन जो कुछ जो ताकत थी वो बैंक निफ्टी में ही दिखाई पड़ी है। वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन जरूर है। 9 और 20 वेमा पर स्थित है। आइए अब बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं
मिड कैप निफ्टी की भी। निफ्टी मिड कैप, सबसे पहले निफ्टी मिड कैप पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बातचीत हुई थी हमारी 5 मिनट के चार्ट पे, जो हमने लेवल्स दिए थे उन पर। हमारी बातचीत आप चेक कीजिए कि डाउन साइड के सभी लेवल्स आए, अप साइड पे 13,725 13,725 के ऊपर नहीं गए नहीं तो भाई क्यों सोचेंगे। उसके नीचे आए तो किसके नीचे 13,598 अगर टूटा, 13,598 13,600 टूटेगा तो 13,551 का लेवल था, आ गया। 13,551 टूटेगा तो 13,492 का लेवल था, चेक कीजिए साहब। 13,488 13,488 का लो लगा है और 13,492 के नीचे एक भी, फॉरगेट अबाउट 2 3, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है 13,492 के नीचे। और वहीं से एक अपसाइड का रूप दिया जो कि फिर से एक बार को 13,600 की तरफ लेके गया और डाउन साइड फिर 13,551 का डिप आया और जब लास्ट में गए तो 13,670 की ओर जाते हुए दिखाई दिया और 13,644 पर क्लोजिंग दे दी है। जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप आपको 55 पॉइंट डाउन में, 55 पॉइंट डाउन में क्लोज होता हुआ दिखा है। बट देयर इज अ बट हेयर। वो बट क्या है कि जो विक है वो बहुत लंबी है, यानी कि बियर्स कोशिश तो करते रहे नीचे फेंकने की, बट ये मत भूलिएगा कि बुल्स ने ऊपर को ही जाके क्लोज किया, यानी कि लास्ट में ऐसा लग रहा था कि बुल्स कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जब हम देखते हैं डे मास पर, तो डे मास पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर कमजोरी तो बनी ही हुई है। क्योंकि भाई 50 डे मास सबसे ऊपर स्थित है। और अगर वीकली चार्ट पर भी देखेंगे तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर वीकली चार्ट 9 वेमा, 20 वेमा, 50 वेमा सही बना हुआ है और 9 वेमा के ऊपर है, लेकिन डेली चार्ट पर कमजोरी 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 दिखाई पड़ रही है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, फिन निफ्टी पे क्या बातचीत हुई? फिन निफ्टी में हमारी बात हुई थी 27,814, बिल्कुल लास्ट में जाके लगा जी। और क्या बात हुई थी हमारी कि अगर 27,608 कट जाता है तो 27,526 तक का एक लेवल दिख सकता है। 27,531 का लो लगाया जी, वहीं से अपसाइड का मूव मिला जो कि हमको 27,814 के ऊपर लेकर 27,822 के लास्ट में जाके 10 मिनट में 27,822 लगाया और 27,807 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर जब देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर भाई हरे रंग की कैंडल तो बनती हुई दिखाई दी है शुक्रवार को, लेकिन क्या कुछ दमखम है या ये भी निफ्टी 50 की तरह ही है? जी नहीं दोस्तों, निफ्टी 50 से तो बेहतर ही नजर आ रहा है। 9 डेमा के ऊपर, 20-50 डेमा के ऊपर ही स्थित है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। और वीकली चार्ट पर भी कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। यानी कि अगर आप बात करोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की, तो हमको ये पता चलेगा कि भाई बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तो ठीक ठाक अच्छी स्थितियों में ही है। मिड कैप निफ्टी थोड़ा डामाडोल है और सेंसेक्स और निफ्टी 50 तो बिल्कुल ही डामाडोल यानी कि कमजोर बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि एसबीआई का रिजल्ट आएगा शनिवार को, कोशिश करूंगा वीडियो दे पाऊँ, बिकॉज सैटरडे को आपको पता है मैं मुंबई सेमिनार में व्यस्त रहूंगा। आप लोगों में से बहुत लोग आ रहे होंगे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आना चाहे खुशी से उस पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे भी कई लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं सर उसकी फीस, उसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, एंट्री बाय इनविटेशन ही है, तो भाई इनविटेशन के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। आपको नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया गया हुआ है कि यहाँ पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप इनविटेशन मांग सकते हैं। थाने विट्स शरणम थाने जो है वो वेन्यू है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बायसर की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसर की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।